नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिन का चैन और रात की नींद उड़ा देती हैं। एक तो है कर्जा, दूसरी है बीमारी और तीसरा है गुप्त शत्रु। देखिए, बीमारी कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं कि वो अचानक से एकदम से निकल आती है और उसको बाद में पता चलता है हमें ये तो काफी देर से शरीर में पल रही थी और ये तब सामने आई जब हमारा सबसे ज्यादा जीने का मन कर रहा था। जैसे कैंसर नामक नामुराद बीमारी। बहुत सारे आज मेरे को लोगों ने फोन किया जिनमें से कुछ लोगों को कैंसर नामक बीमारी एकदम से डॉक्टरों ने डायग्नोज कर बता दी कि आपके शरीर में ये बीमारी जो है पल रही थी। ये काफी देर से इसके सिम्टम आपको बॉडी में शो हो रहे थे लेकिन आपने इग्नोर किए। देखिए, बहुत आसानी से हम कुंडली से जान सकते हैं, इनका उपाय कर सकते हैं और इनके द्वारा उपाय से ये होगा कि हमें जो है ये सिम्टम हम बहुत जल्दी इसको पहचान लेंगे और डॉक्टर से सही टाइम पर जाकर दवाई ले लेंगे जिससे कि ये आगे चीज बढ़ेगी नहीं। और शत्रु, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो अच्छे टाइम पे हमारे साथ रहते हैं, हमारा खाते हैं, हमारे साथ ही जिंदगी में वो अच्छे टाइम का भोग करते हैं, लेकिन जरा सा बुरा टाइम आता है सबसे पहले वही भागते हैं। जिनको इंसान अपना मित्र समझता है वो मित्र के भेष में जो होते हैं सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वो दुश्मनों के साथ मिलकर बर्बादी का तमाशा देखते हैं और बर्बाद जो है करने की जो है स्कीमें और प्लानिंगें जो है बनाते हैं। ये हिडन शत्रु होता है। बहुत सारे लोग मेरे को ये भी फोन करते हैं कि मेरे मित्र ने मेरे को धोखा दे दिया, मेरे फलाने रिश्तेदार ने जिसकी मैंने बहुत मदद की थी फलाने टाइम पर जब उसका बुरा समय चल रहा था, लेकिन आज मुझको मेरे ऊपर जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं वही इंसान जो है मेरे को मुसीबतों में डाल रहा है जिसकी सबसे ज़्यादा मैंने सहायता की थी। बहुत परेशानी आती है और मानसिक बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है कि जब एकदम से बीमारी निकल आई कि पता चला कि इसका अंत जो है या तो सारी उम्र मेडिसिन खानी पड़ेगी, और ऐसा शत्रु निकल आया जो हमारे निरंतर काम में, हमारे परिवार में जो है परेशानियों का कारण बन गया। अब इनका नाश करना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में लिखा गया है कि रोग, ऋण और शत्रु इनको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, इन पर हमला कर देना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए जड़ से। आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगा। और तीसरे नंबर पर जो कि कर्जा आजकल बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। कर्जे के कारण लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और कर्जे के बिना कोई भी आजकल काम संभव नहीं है। हमने घर लेना है तो बैंकों के पास, गाड़ी लेनी है तो बैंकों के पास, कारोबार शुरू करना है तो बैंकों के पास जाना पड़ता है, मार्केट से उठाना पड़ता है। कि यानी कि कोई काम नहीं है जिसमें छोटे से लेकर बड़ा कर्जा जो है हमें ना लेना पड़े। यहां तक कि बच्चों को पढ़ाई करवानी है तो भी जो है कर्जा लेना पड़ रहा है, और उनको बाहर भेजना है या उनको कोई काम करवाना पड़ता है तो भी कर्जा। ये मुसीबतें और दिन का चैन तब छीन लेता है या रात की नींद तब उड़ जाती है जब इससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। समझ आना बंद हो जाता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। देखिए, जिसका सूर्य 12वें घर में है उसको डंक मारने वाले इंसान बहुत होंगे। उसके घर में ही उसको खाने वाले या उसके मित्र ही कभी ना कभी उसको ऐसी मुसीबतों में डाल देंगे कि जिंदगी में वो ये आपको बहुत सारे ऐसे लोग कहते मिलेंगे कि यार सोचा नहीं था ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा, सोचा नहीं था ऐसा टाइम आ जाएगा, सोचा नहीं था कि आज मेरा इतना नाम था, इतना मेरा कारोबार था कि मेरे पर भी ऐसा टाइम आ जाएगा। आज मैं एपिसोड उनके लिए कर रहा हूं जिन्होंने सोचा नहीं था कि आपकी जिंदगी में ऐसा टाइम आ जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा, ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी। को जिनके भी कुंडली में आप ये सवाल देखें या आपकी भी अगर जिंदगी से आप ये सवाल का जो है आंसर ढूंढ रहे हैं कि सोचा नहीं था कि कभी ऐसे हालात बनेंगे। जिसके 12वें घर में खराब ग्रह पड़े होते हैं, खास कर सूर्य शनि या सूर्य शनि की युति या राहु या तीनों ग्रह ये इकट्ठे यहां पर पड़े होते हैं या कोई भी खराब ग्रह यहां पर पड़ा होता है, तो आपको तुरंत एक चीज जो है इसका नियम बना लेना चाहिए। आपको गुड़ वाली शक्कर लेकर जहां पर भी भूरी चींटियां जो कि डंक मारने वाली चींटियां होती हैं
ये डंक मारने वाली चींटियां जो है हमारी जिंदगी से डंक मारने वाले लोग जो है दूर कर देती हैं, क्योंकि डंक मारने वाली कीड़ियां सूर्य शनि दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, और सूर्य शनि जब मिलते हैं तो राहु जो है बन जाता है। तो राहु क्या है? कर्ज। ये 12वें घर में, ये 12वां घर एक्टिवेट करते हैं। ये सूर्य शनि और राहु जब 12वें घर में, 12वें घर के बुरे परिणामों को एक्टिवेट कर देते हैं। और 12वें घर से क्या आता है? जो गुप्त शत्रु होता है, गुप्त रोग होता है, वो तब हमला करता है जब इंसान का सबसे ज्यादा जीने का मन कर रहा है, सबसे ज्यादा इंसान को जहां पर सबसे ज्यादा दुख पहुंचे ऐसा इंसान उसको धोखा देता है। और कर्जा, ऐसा इंसान, कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि मैंने कर्ज ये सोचकर उठा लिया था कि कारोबार बड़ा ठीक ठाक चल रहा था, आज मेरा एकदम से कारोबार बंद हो गया है, कॉम्पिटिटरों ने या मेरे सगे संबंधियों ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से मेरे को जो है इस कर्ज में, ये मेरे फलाने रिश्तेदार ने मेरे को धोखा दे दिया, ये फलाने मेरे मित्र ने ये कर दिया, वो कर दिया। यानी कि आप पर जब चारों ओर से मुसीबतें आ जाएं, आपको निकलने का रास्ता ना मिले, बुरी चींटियों को आपने शक्कर डालना है, वो भी गुड़ वाला पिसा हुआ। गुड़ वाला शक्कर होता है मंगल ग्रह, ये सूर्य की मदद करता है अपने मित्र की, जो कि कारोबार, इज्जत मान प्रतिष्ठा का कारक है। और 12वें घर में जब मंगल इसकी सूर्य की मदद करता है तो फटाफट ये कर्जा, ये शत्रु, ये बीमारियां डायग्नोज हो जाती है और इनसे इंसान पार पा जाता है। नहीं तो शनि और राहु अगर यहां पर बलवान होते गए, अगर आपने इग्नोर किया और टाइम पर अपने उपाय या दवाई या मेडिसिन या इनको उतारने का हल नहीं किया, तो जिंदगी में आपका बुरा समय जो है बढ़ता चला जाएगा और अच्छे समय की कामना करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कृपया करके बुरी चींटियों को आपने क्या करना है? शक्कर डालनी ही डालनी है। और मंगल का जो लाल पोटली में आपने सौंफ भरकर इसको सिरहाने रखना ही रखना है, क्योंकि मंगल 12वें घर में जब पहुंच जाएगा, शनि राहु जितने मर्जी जहां मर्जी पड़े हों, मंगल कहते हैं जब 12वें घर में पड़ा होता है, जहां पर भी राहु पड़ा होता है उसका प्रभाव शून्य हो जाता है और शनि जो है वहां पर शांत हो जाता है। तो हमने इन दोनों को शांत कर अपनी जिंदगी में जो परेशानियां, जो टेंशनें जो कि हमें लोगों की ओर से आ रही हैं, हम ये सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी। तो ये उपाय रामबाण सिद्ध हो सकता है आपके लिए। तो कीजिए ये उपाय और अपने रोग, ऋण, शत्रु पर कहर की तरह टूट पड़े। नमस्कार, धन्यवाद।